मेरा जो ना ACL रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी हुई है राइट नी का। तो अब जो है मैं एक वीडियो सीरीज़ में इसमें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जिसमें फ्रॉम डे वन आफ्टर सर्जरी से ऑनवर्ड जो है जितने भी एक्सरसाइज से मैंने की है और मैं कर रहा हूँ, तो वो फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। मेरा ये एमआरआई रिपोर्ट है, ठीक है। और इस एमआरआई रिपोर्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है पार्शल या आलमोस्ट कंप्लीट टेयर ऑफ इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इस रिपोर्ट के बाद जो है डॉक्टर ने क्लिनिकल एग्ज़ामिन किया, फिर उन्होंने ये कहा कि जो है कंप्लीट टियर है, ठीक है। यानी कि जो ACL है वो कम्प्लीटली फटा हुआ है, ठीक हो गया। और साथ में उन्होंने जॉइन इफ्यूजन का भी बताया। तो अब इस रिपोर्ट के साथ फिर मेरी सर्जरी की डेट फिक्स हो जाती है। जब सर्जरी हो रही हो, डेफिनेटली सर्जरी का एक फ़ेज़ जिसकी लाइफ में कभी नहीं हुई है, उसके लिए एक मुश्किल फ़ेज़ ज़रूर है। लेकिन हमें जो ना इस फ़ेज़ से गुज़रना पड़ता है। तो अब इसके बारे में हमें जो ना थोड़ी बहुत हाउ नो भी होनी चाहिए। तो अब बेसिकली ACL जो है आपके पास ये आपका जॉइंट को आपकी जो है बोन्स को वो ज्वाइन कर लेता है, उसकी मूवमेंट में वो हेल्प कर लेता है। यानी कि ये हमारा लेग है, लेट्स सपोज, ठीक है। ये आपका अपर बोन है, ठीक है, लेग का। और ये आपके पास जो है लोअर बोन है, ठीक हो गया। ये आपके पास लोअर बोन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है बेसिकली आपके पास जो है आपके पास ये एक कंची की तरह, यानी कि ऊपर से नीचे एक कंची की तरह होता है, ठीक है। यानी कि ये अपर बोन और लोअर बोन को एक कंची की तरह दो लिगामेंट होते हैं। इसमें जो एक जो है बेसिकली ये ACL है, ठीक है। तो मेरे वाले केस में ये था कि ये ACL जो है अंदर फटा हुआ है, ठीक है। और डेफिनेटली जब ये फटा हुआ है तो आपकी जो अपर जो बोन है लेग का और लोअर बोन है, वो फिर इन दोनों जो ACL से जो है इन दोनों लिगामेंट से जो ना उसको मूवमेंट में हेल्प मिल रहा होता है। तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास मिनिस्कस है, मिनिस्कस को भी अफेक्ट कर रहा होता है। तो इससे जो ACL को जो फटा हुआ है उसको निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी कि ये कंची की तरह होता है, ठीक है, जो आपकी जॉइंट की जो मूवमेंट को जो ना वो उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको फिर डॉक्टर ने सर्जरी का बताया। अब ये जो ACL है, मेरी सर्जरी होती है तो फिर इस ACL को जो अंदर फटा हुआ है, ठीक है, यानी कि इस ACL को निकाल लेता है, ठीक है। अब निकालने के बाद क्या करते हैं, ये जो आपके पास जो हिप वाला साइड है, ठीक है, यहाँ से हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट निकाल लेते हैं। हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट निकाल कर यहाँ पे जो ना ग्राफ्ट डाल देते हैं, ठीक है। यानी कि आपको इस बून को में टनल करते हैं, इस बून में आपको ड्रिल करके ना, तो ये आपका हैमस्ट्रिंग ग्राफ यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी जो है मैकेनिज़्म था जो सर्जरी का ना। अब सर्जरी होती है तो अब इसके बाद जो सबसे जो अहम जो फेस है बेसिकली जो है एक्सरसाइज का होता है, ठीक है। एक्सरसाइज से के लिए आपके पास ACL रिकन्स्ट्रक्शन जो है उसकी प्रोटोकॉल होते हैं। अब उसको आपको लाजमी फ़ॉलो करना होता है। अब उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है, एंकल पम्प है, ठीक है। और इसके बाद जो है आप लेट सपोज़ यहाँ पे ये तो ना फर्स्ट 4 वीक का यहाँ पे है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 वीक के बाद आपका 5 से 8 वीक के भी मैंने एक्सरसाइज मैंने लगाए डाले हुए हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो एक्सरसाइज। क्योंकि मैं ये एक्सरसाइज आप लोगों के साथ इसलिए भी शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि इससे जो है मुझे काफ़ी हेल्प मिला। और जब मेरी सर्जरी हुई तो जो है गाइडेंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। क्योंकि आपको जब तक एक प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो आपने एक तो जो आपका जो ग्राफ्ट है उसको भी आपने प्रोटेक्ट करना है, एक तो आपने इसकी मूवमेंट में भी उसके अंदर लाना है। तो ये चीज़ें बहुत
इम्पोर्टेंट होता है। ACL रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी के बाद जो एक्सरसाइज है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो पहले जो 4 वीक में जो एक्सरसाइज आपने करनी है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। आपने इस पर फोकस करना है तो ये फिर आपके रिहैब में, ठीक है, रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसमें 4 एक्सरसाइज मैन है। सबसे पहले आपके पास एंकल पम है। ठीक है, एंकल पम आपके पास जो है जो ना हीलिंग में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास हील स्लाइड है और क्वाड्रिसेप है, लेग रेस है। ये 4 एक्सरसाइज आपने लाजमी करने हैं रोज़ाना के बेस पे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपने करना है एंकल पम्प। एंकल पम्प बेसिकली आपके पास जो ना आप ऐसे लेटे हुए हैं। ठीक है, ऐसे आप लेटे हुए हैं तो जस्ट ये मेरे सर्जरी वाला लेग है। ठीक है, तो आपने आपकी जो टोज़ है उसको आपने ऊपर किया। ठीक है, ऊपर किया, 5 सेकंड के लिए आपने होल्ड किया, फिर आपने छोड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको डाउन किया, ये ऐसे डाउन, 5 सेकंड आपने इसको होल्ड करना है, फिर आपने ऐसे, ठीक हो गया। इस तरह के आपने 20 से का सेट आपने लगाना है। 3 दफ़ा आपने पूरे 24 घंटे में आपने लाजमी करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन आपने 20-20 के 3 सेट आपने 24 घंटे में आपने लगाना है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एंकल पम्प है। इसके बाद दूसरा जो है आपके पास जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो हील स्लाइड है। ठीक है, क्योंकि ये आपका सर्जरी वाला लेग है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहला जो वीक है या 2 वीक में आपका नी ब्रेस भी होगा, उसको आपने उतारना है। उतारने के बाद ये, ठीक है, ये आपने इसके साथ लगाया। लगाने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे आपने हील को स्लाइड करके ऊपर लेके आना है। ठीक है, जहाँ तक आ सकता है आपने इसको ऐसे ले आया, फिर आपने थोड़ा सा ज़ोर लगाना है। ठीक है, इतना ज़ोर लगाया कि आप इसको बर्दाश्त कर सकें, फिर आपने नीचे कर दिया। ठीक है, इस तरह के भी आपने 10 का सेट लगाएं दिन में, जो ना आपने 3 दफ़ा। 20 का सेट लगाएं तो बहुत अच्छा है। 20 का आप सेट लगाएं दिन में आपने 3 दफ़ा इसको करना है। ऐसे ऐसे किया, जहाँ तक आ सकता है इसको आपने लेके आना है, फिर आपने इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर आपने छोड़ना है। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या है, हील स्लाइड है। इसके बाद आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज आता है क्वाड्रिसेप का। ठीक है, तो क्वाड्रिसेप में बेसिकली आपके पास ये है कि जो है इसमें ना आप सिंपल स्टैंडिंग, आपने जिस तरह आप चेयर पे बैठते हैं ना, ऐसे ऐसे जितना आप बैठ सकते हैं ऐसे, बस इतना सा आपने ऐसे किया। 5 का आपने 5 सेकंड के लिए आपने इसको यूँ होल्ड किया, फिर आपने ऐसे नॉर्मली यूँ खड़े हो जाना। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते हैं तो बेहतर ये है कि फ़र्स्ट जो ना 1-2 वीक में आप वॉल के साथ आप रहेंगे, यानी कि पीछे आपको वॉल होगा, ऐसे वॉल के साथ आपने ऐसे, ठीक हो गया, फिर आपने उसको ऐसे करना। तो ये फिर बेसिकली आपकी जो है क्वाड्रिसेप्स है इसको हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग करेगा। और जो आखिरी जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली आपके पास है लेग रेस। ठीक है, तो लेग रेस बेसिकली ये होता है कि ये मेरा सर्जरी वाला लेग है। सर्जरी वाले लेग को आपने ऐसे यूँ उठाना है, उठा के इतना आप उठा लें। उठाने के बाद ये जो है ना, कुछ लोग इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं रखना है आपने, ऐसे ये आपकी तरह खींच के रखना है। ठीक है, अब ये खींच के रखेंगे तो वो पूरा जो आपके पास जो हैमस्ट्रिंग है, हैमस्ट्रिंग वाला यहाँ पे आपका हैमस्ट्रिंग होता है, ये आपका क्वाड्रिसेप। ठीक है, ये हैमस्ट्रिंग इन मसल्स को ये स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, ऐसे 5 सेकंड के लिए आपने होल्ड किया, फिर आपने इसको नीचे लेके आया। ठीक है, फिर आपने इसको ऊपर लेके आया, 5 सेकेंड के लिए आपने क्या किया, इसको होल्ड किया, फिर आपने नीचे लेके आया। दिन में आपने 20 का जो सेट है 3 दफ़ा आपने लगाना। ये 4 एक्सरसाइज से आफ्टर सर्जरी जो ना आपके रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने ख़ुद तो ये किया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहा है। तो आप भी इसको लाजमी मिस नहीं करना है, आपने इसको लाजमी करना है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।